गुड मॉर्निंग बच्चों। भारत को जानो के अंतर्गत आज हम भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 123 के अंतर्गत संसद का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। बच्चों, संसद के 3 भाग हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राज्यसभा। बच्चों, आज हम यहाँ पर लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं। बच्चों, लोकसभा लोकप्रिय सदन भी कहलाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इसीलिए लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली सदन है। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि होती रही है। बच्चों, वर्तमान में संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 तक हो सकती है। बच्चों, इसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन बच्चों, संविधान के 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 से राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में बच्चों, इस सदन की सदस्य संख्या 543 है जिनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अर्थात चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है या रहेगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, लोकसभा की अवधि एक बार में सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है। बच्चों, और आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। आइए बच्चों, जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रतिनिधि में कितनी और क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया ना हो। नंबर 4, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। तो बच्चों, भारत का प्रत्येक नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लोकसभा का सदस्य बन सकता है।
बच्चों, संसद पर यह मेरी प्रथम सीरीज है। इसके आगे की चर्चा मैं अगली सीरीज में करूँगी। इसलिए बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।